वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर और उसमें हम देखेंगे मेजर कैटल डिजीज। ठीक है, डिजीज देखेंगे, फैक्टर्स एंड अफेक्टेड एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फूट एंड माउथ डिजीज। ये वायरस की वजह से होता है एंड ऑल पेट्स, ये अफेक्ट करता है लगभग सभी पालतू जानवरों को। आगे है ब्लू टंग डिजीज, वायरस की वजह से सीप मेनली एंड गोट, बुफेलो एंड काऊ। नेक्स्ट है आपका रिंडर पेस्ट, ये भी वायरस की वजह से होता है काऊ, बुफेलो, सीप एंड पिग में। ठीक है, हेमियोरेजिक स्पेक्टिसेमिया, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है काउज एंड बुफेलोज में। एंथ्रॉक्स जो है वो बैक्टीरिया की वजह से काऊ, बुफेलो, सीप, गोट एंड हॉर्स में। ब्लैक क्वार्टर, ये बैक्टीरिया की वजह से, ब्लैक क्वार्टर बैक्टीरिया की वजह से काउज एंड बुफेलोज में। मैस्टिस्टिस, ये भी बैक्टीरिया की वजह से। द अडर ऑफ ऑल मिल्क बियरिंग कैटल इज अफेक्टेड। न्यूमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है काऊ, बुफेलो, गोट एंड सीप में। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये वायरस की वजह से होता है काऊ, बुफेलो, गोट एंड सीप में। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से काऊ, बुफेलो, गोट एंड सीप में। आगे है मिल्क फीचर, ये डिफिशियंसी ऑफ सी की कैल्शियम की वजह से काउज में। ठीक है, मिल्क फीचर। जॉन डिजीज जो है बैक्टीरिया की वजह से काऊ, बुफेलो, गोट, सीप एंड पिग में। ठीक है, और सेप्रोलेजिया डिजीज, ये फंगस की वजह से होता है इन फिश। ठीक है, तो ये तो देखिए हमने डिजीज, फैक्टर्स और अफेक्टेड एनिमल्स। आगे देखिए एक और तरीके से देख लीजिएगा कि वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज कैटल्स में होती हैं। तो फूट एंड माउथ डिजीज, ब्लू टंग डिजीज, रिंडर पेस्ट एंड आपके स्मॉल पॉक्स। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज हैं हेमियोरेजिक स्पेटिसेमिया, एंथ्रॉक्स, ब्लैक क्वार्टर और मैस्टिस्टिस। ठीक, और ये आपका ट्यूबरकुलोसिस और जॉन डिजीज। फंगस की वजह से होती है सेप्रोलेजिया और डिफिशियंसी ऑफ सी की वजह से, कैल्शियम की वजह से होता है मिल्क फीचर। ओके, अब चलिए और आगे देखते हैं डिजीज। आगे है आपकी गिल रॉट। गिल रॉट डिजीज भी फंगी की वजह से होती है और ये फिश में होती है। फाइन एंड टेल रॉट, ये बैक्टीरिया की वजह से फिश में। इन्फेक्शन अबॉर्शन, ये बैक्टीरिया की वजह से इन काऊ, बुफेलो, गोट एंड पिग में। और टिम्पैनी, ये होता है आपके कंटेमिनेटेड डाइट की वजह से रमिनेंट एनिमल्स में। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं मेजर डिजीज इन चिकन्स। ठीक है, डिजीज देखेंगे, फैक्टर्स और उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे साथ साथ। तो रानीखेत, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि रानीखेत क्या है, तो याद रखिएगा ये चिकन्स में, ये मुर्गियों में होने वाली बीमारी है। रानीखेत ये वायरस बॉर्न है, इन्फेक्शियस एंड क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए F1 वैक्सीन और R2V वैक्सीन दी जाती है। फॉल कॉलरा बैक्टीरियल है, यूज ऑफ वैक्सीन एंड सीरम। फॉल पॉक्स जो है ये वायरस बॉर्न होता है, चिकन पॉक्स वैक्सीन इसमें दी जाती है। पुलोरम ये है आपका बैक्टीरियल है, वाइट कलर डायरिया, एडिंग 0.04 फुराजोली डैन टू द डाइट। आगे है इन्फेक्शियस कोरिजा डिजीज, ये बैक्टीरियल है, रेड कलर सिक्रेशंस फ्रॉम द नोज, इसमें दिया जाता है यूज ऑफ सल्फाथाइजोल इन डाइट। आगे है कोसिडियोसिस, ये प्रोटोजोअन प्रोन है और ब्लडी डायरिया इसमें होता है। और ये देखिए आगे है बर्ड फ्लू। ठीक है, तो हेंस आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड अमोंगेस्ट ऑल द बर्ड, तो ये वायरस की वजह से होता है इन्फेक्शंस एंड पैंडेमिक आउटब्रेक्स। तो इसमें क्या करना चाहिए कि द अफेक्टेड बर्ड शुड बी किल्ड एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें देख लेते हैं वीड कंट्रोल का। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सोइंग द सीड एंड द प्रेजेंस ऑफ विच इज हार्मफुल फॉर मेन क्रॉप एंड विच इज बीइंग सोन एडजेसेंट टू इट। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप्स मतलब ऐसे पौधे जो मतलब बिना बोए उगाते हैं। ठीक है, ये वीड्स कहलाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ये। इन जनरल वीड कॉज एन एवरेज लॉस ऑफ 10% इन द क्रॉप यील्ड। ठीक है, लगभग 10% का नुकसान होता है। द वन ऑफ द मेन वीड्स ऑफ वीट इज फेलेरिस माइनर। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मैटरनल अंकल ऑफ द वीट, गेहूँ का मामा जिसको कहते हैं। ठीक है, फेलेरिस माइनर ये
मेन वीड ऑफ वीट है, गेहूं का खरपतवार है ये। आगे है सावन और सामा, ठीक है, इज द मेन वीड ऑफ पैडी। कासाम की बात करें, मल्टी लेयर वीड, प्याजी जो है ये रबी सीजन का वीड है। हजारदाना खरीफ सीजन का वीड है। और विशाखा पारा ये जो है मेन वीड ऑफ बोथ जायद एंड खरीफ सीजन्स। आगे देखते हैं कुछ मेजर हार्वेस्ट देख लेते हैं और उसमें वेडिसाइड्स देख लेते हैं, वीडिसाइड्स, ठीक है, यानी खरपतवार नाशी। तो वीट के लिए, गेहूं के लिए है आपका आइसोप्रोटिरन 2,4-D और सेंको। देखिए जो 2,4-D है ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि 2,4-D क्या है, तो याद करिए, बिल्कुल याद किए रहिएगा, ये वीडिसाइड्स हैं, ठीक है, खरपतवार नाशी है। आगे है पैडी, पैडी के लिए है ब्यूटाक्लोर, ठीक है, थाइबोन बेनक्राव और एनीलोफोज। कॉटन के लिए है इलाक्लोर, ठीक है, फ्लोक्लोरोलिन और ड्यूरोन। सोयाबीन के लिए स्टैम्प, इलाक्लोर, फ्लूक्लोरोलिन और एलिलोफम। पोटैटो के में यूज़ होता है सिंकॉर, गॉल, ये सारी चीज़ें। शुगर केन में यूज़ होता है इलाक्लोर, एट्राजीन, MCPA, सिमजिन एंड 2,4-D, ये शुगर केन में यूज़ होता है। मैज़ी में इट्राजीन, सिमेजिन एंड इलाक्लोर। ग्राम पीज एंड लेंटिस में यूज़ होता है फ्लूराक्लोरिन, ठीक है, पैंडीमेथिलिन, इलाक्लोर, लिन्यूरॉन। तो ये हो गए आपके कुछ वीडिसाइड्स, उनके नाम। आगे देख लेते हैं तो ये हो गया है आपके कुछ मेजर रिकमेंडेशन फॉर वीट कंट्रोल। कुछ वीडिसाइड्स हमने देख लिए और चिकन्स में और कैटल्स में होने वाली बीमारियां देख ली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जो वीडियोस आ रहे हैं ये आपके अपकमिंग समीक्षा अधिकारी UPPCS सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।